नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 14 मई रविवार को आपके RACIT का जो एग्ज़ाम है वो हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी है वो बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था, MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वो है F5। तो पहले का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वो रहने वाली है Ctrl+M। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वो होती है कट के लिए Ctrl+X। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं इस पेपर का चौथा क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्वत कार्रवाई को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वो होती है Ctrl+Y। ठीक है, तो चौथे का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वो होती है Ctrl+E। इसको दोस्तों Windows+E भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Windows+E दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे पाँचवें के अंदर सी ऑप्शन सही मानेंगे। अब हम चलते हैं इस पेपर के छठे क्वेश्चन की तरफ, विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वो होती है Ctrl+Shift+ESC। तो छठे का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो विधि होती है एन्क्रिप्शन। तो सातवें का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों मॉनिटर तो इनपुट होता नहीं है क्योंकि आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, और दोस्तों प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो बचा कौन सा, स्कैनर। तो आठवें का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों स्प्रेडशीट के अंदर गणना करने के लिए आपको यहाँ पर एक विशेषता बताता हूँ फॉर्मूले की। तो नौवें का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज के लिए किया जाता है। तो वो है वेब ब्राउज़र। तो 10वें का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन की अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन, तो डिस्क क्लीनअप हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो भाई कितनी होती है, 12 होती है। चलिए आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस बताइए। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रिंटर। तो प्रिंटर आपको आउटपुट देता है, मॉनिटर भी आपको आउटपुट देता है। तो 13वें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, MISR। तो इसमें सी का क्या रोल है, तो इसे बोलते हैं करेक्टर। तो 14वें का डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो होती है कंट्रोल। तो 15वें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन, USB का फुल फॉर्म क्या है। तो वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो देख सकते हैं कहाँ पे है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं देखते हैं 17वां क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं। स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। तो ए बी सी तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। चलिए अब हम आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वेब क्रॉसिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है। ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे हम चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तृत रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपको मैंने 7वां वाला पेपर हुआ था उसमें भी बताया था, ऑप्शन बी सही होने वाला है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे चलते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की तरफ, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए आप क्या दबाएंगे, F5 कुंजी दबाएंगे। ठीक है, स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन करेंगे।
ए और बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। डी देख लीजिए, विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मैं इसका थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। 21वां क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन, यहाँ पे इसका जो एनिमेशन इसका क्या उपयोग है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, ठीक है, और उसी के साथ में आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो स्लाइड तो भाई प्रिंट होती नहीं है और ना ही ये यहाँ पर व्याकरण की जांच होती है। बी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो बताइए किसका करोगे, प्रिंट टाइटल्स का। तो 22वें का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं 23वां क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रिड लाइन। तो 23वें का डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो क्या कर सकता है, यहाँ पे डिजाइन या फिर डेटा शीट व्यू में एक नई टेबल बना सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 25वां, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है, तो वो होने वाला है AZ145। तो यहाँ पर 25वें का बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ये है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये तो नहीं है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री कराने के लिए एक ऑनलाइन डिवाइस है। नहीं दोस्तों ये भी गलत है, ये एक चैट प्रोग्राम है। नहीं दोस्तों ये वाला भी गलत है, ठीक है। ये एक भौतिक स्टोर जहाँ आपको या कुछ खरीद सकते हैं। नहीं दोस्तों ये वाला भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही ए सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। MS एक्सेल 2010 में Shift+F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है, तो 27वें का बताओ भाई क्या होगा, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, ठीक है, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए 27वें का डी होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं बर्निंग। तो 28वें का बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द, गणना आदि जैसे विकल्प होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं स्टेटस बार। 29वें का बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 30वें प्रश्न को। एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो 30वें का यहाँ पर होगा स्लाइड ट्रांजिशन, सी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे चलते हैं 31वां क्वेश्चन। ईमेल में स्पैम क्या होता है, तो भाई बहुत सारे जब मेल्स आते हैं वो भी अननोन मेल आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो आप देख लेना यहाँ पर जो अननोन मेल्स का ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंध रखता है, तो बताओ कौन सा रखता है, वो रखता है MS एक्सेस। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है, तो वो होता है 1024 बाइट के, सी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए एक ग्लास धागे का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही कथन है। ट्विस्टेड पेयर तार में क्रोमेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे में आपस में मोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों ये दोनों विकल्प भी सही कर लीजिए क्योंकि दूसरे विकल्प का इतना पता नहीं है। दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। आगे देखिए अंतिम 35वां क्वेश्चन। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो आधार कार्ड बनाया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है, मतदाता पहचान पत्र बनाया जा सकता है। तीनों यहाँ पर ई मित्रा के उपयोग हैं, डी ऑप्शन सी होगा ये सभी।